मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजस्थान के संगरिया में। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि राजस्थान की इस जो है मंडी में भारी संख्या में जो किसान है वो आज यहाँ पे पहुँचा है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि तीनों ही अध्यादेशों को रद्द करवाने के लिए जो किसान हैं वो सड़कों पे है। और आज चूँकि राजस्थान के संगरिया में बड़ी किसानों की महापंचायत होने वाली है और इस किसान महापंचायत में जहाँ पे राकेश टिकैत जो है वो संबोधित करेंगे। किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद। मेरे तमाम साथी जो इस साइड में खड़े हैं, हमारे अगुवा नेता पहुंच गए हैं। तमाम से अनुरोध है कि ये सामने खड़े हैं ये बैठ जाएं। तमाम साथी बैठ जाएं, तमाम साथी बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं अभी मंच। और एक बहुत अच्छी बात आपने जो यहाँ पे बताई कि व्यापारी, दुकानदारों का, रेहड़ी पटरी वालों का, मजदूरों का, जिन जिन ने भी इस आंदोलन में सहयोग दिया है, ये अब बिल्कुल ठीक बात है कि आंदोलन अब किसान का नहीं रहा, आंदोलन तो सबका है। अगर अनाज ठीक रेट पे बिकेगा तो पैसा सीधा दुकान के पास में जाता है, दुकानदार के, और वो वहां से पूरा सर्कुलेट होता है। वो उसी जिले के मजदूर पे भी जाएगा। अगर हमको ईंट खरीदनी तो भट्टे पे भी जाएगा, सीमेंट वाले पे भी जाएगा, सरिया पे भी जाएगा। और अगर अनाज की ही कीमत आधे रेट में अनाज बिकेगा तो इसका मतलब पूरे जिले का, पूरे देश का पैसा आधा होगा, तो आधा ही सर्कुलेट में घूमेगा। ये बिल्कुल ठीक है कि आंदोलन अब किसान का नहीं रहा, आंदोलन लुटेरों के हाथों से बचाना पड़ेगा। आंदोलनकारियों को जो देश को लूटने आए हैं उनसे बचाना पड़ेगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई है, आंदोलन में सब शरीक होंगे जब ही ये देश बच सकता है। युद्धवीर सिंह ने बताया, सब लोगों ने बताया यहाँ पे कि कौन कौन सी कंपनी आ गई, कितने बड़े गोदाम उनके बने। और एमएसपी पे लड़ाई लड़ रहे हमारे सब लोग। पिछले 100 दिन से ज्यादा हो गए कि एमएसपी पे कानून बना दो। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैं जो भारत सरकार ने तय करा है, जो पार्लियामेंट में अंदर तय हुआ है कि इससे कम पे अगर बिकेगा तो किसान को नुकसान होगा, ये बहकाने का काम कर रहे। एक दिन एक बयान दे दिया हमने तो उसको बहुत हाईलाइट करा के एक चैनल ने चलाया। हमने कहा कि 1967 के आधार वर्ष मान के हमारे फसलों के रेट तय कर दो। हम 1967 में 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना खरीद लेते थे। 1967 में जो सैलरियां थी कर्मचारी की वो 70 रुपया थी और गेहूं का रेट 76 रुपये क्विंटल था। वो 1 महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। भट्टे की जो अव्वल ईंट आती थी वो 1 क्विंटल गेहूं में 2500 ईंट आ जाती थी। 30 रुपये की 1000 ईंट आती थी। तो उन्होंने क्या चलाया, उन्होंने कहा कि अब ये जो आंदोलन चल रहा है, अब आम जनता समझ जाए ये आंदोलन चल रहा है कि 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना है, तो गेहूं का रेट ये 18,000 रुपये क्विंटल मांग रहे हैं। इनसे जनता दूर हो, इनके खिलाफ आंदोलन करो। ये तो 18,000 रुपये क्विंटल गेहूं का भाव मांग रहे हैं। मतलब ये पूरा हार्डलाइन चलाई उस चैनल ने। Hi friends, my name is Chirag Phalo. Akash is a great place to study. Here they not only educate you but also teach you how to overcome stress. The best thing about Akash is its highly qualified and experienced faculty. The teaching methodology focuses on conceptual question and application based question. The study material provided in Akash is also very easy to understand. Akash has played a significant role in my success. Hello friends, my name is Akanksha Singh and I was enrolled at Akash Institute in 2018 for the 2 years integrated classroom program. I was also enrolled at Akash Institute for my foundation courses. And all the credit of my success goes to the Almighty God, my parents and Akash Institute. अरे हमने कहा कि ये तो अगर हमारा हिसाब करना है तो हमारा ये बैठता है। हमारे बुजुर्गों को अनपढ़ रखा,
हिसाब किताब में गलती आपने करी। हम तो आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं। आज हम 2000 रुपये का अगर भाव मांग लिया जो सरकारी रेट है, तो क्या गुनाह कर दिया हमने? हमको तो मांगना चाहिए बाजार भाव पे। अगर कीमतें बढ़ी है सब देश की, तो किसान की फसलों की कीमतें क्यों ना बढ़े? लेकिन जो लुटेरे हैं, जो आपकी फसलों को आधे रेट में लूटते हैं, वे नहीं बढ़ाएंगे आपकी फसलों की कीमतें। 100 दिन से ज्यादा लोग बटे हुए हैं, 250 से 300 लोग हमारे वहां शहीद हो गए किसान। लेकिन किसान तस्य मस्त, वो सरकार तस्य मस्त नहीं हो रही। और बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसलों को कहीं पे भी बेच लो। ये शुरुआत अब होगी। हमने भी कह दिया कि कहीं पे ही बेचेंगे, हम भी अपनी फसलें कहीं पे भी बेचेंगे। तो अपनी फसलों को किसानों को ले जाना पड़ेगा। हरियाणा बॉर्डर आपके नजदीक है, इनके यहां ले जाना पड़ेगा अपनी फसलें। इनके डीएम के ऑफिस पर ले जाना पड़ेगा, एसडीएम के वहां पे ले जाना पड़ेगा। दिल्ली में पार्लियामेंट पे जाएंगे। अब की बार तो झुट्टू कहा इन्होंने कि किसान लाल किले पे गया। हम नहीं गए लाल किले पे। अरे हम जाएंगे जहां कानून बने हैं। जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय करेगा तारीख, अब कह के आपके पार्लियामेंट पे जाएंगे, अपनी फसलों को लेकर जाएंगे, वहां पे ही बेचने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कहीं पे भी बेच लो। हमने कहा कि पार्लियामेंट से बढ़िया कोई मंडी नहीं हो सकती। वही कानून तय हुए हैं, पार्लियामेंट पे तय हुए हैं, वहीं बेचेंगे। उन ट्रैक्टरों को कोई रोकेगा तो जो भी विभाग रोकेगा वो भी कान खोल कर सुन लो। जो भी विभाग कहीं पे रोकेगा उसको ही खरीद करनी पड़ेगी सरकारी रेट पे। अपनी खाट, अपनी मच्छरदानी, अपना ट्रैक्टर, खाने पीने का राशन आपको रखना पड़ेगा अपने ट्रैक्टर में। यह आंदोलन लंबा चलेगा। बहुत लोग कहते हैं जी आंदोलन बहुत लंबा चलेगा, इसको ये कब खत्म होगा? हर आदमी को छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटा ट्रैक्टर है तो बड़ा ट्रैक्टर चाहिए, नौकरी छोटी है तो बड़ी चाहिए। आंदोलन ही छोटा क्यों चाहिए? आंदोलन भी लंबा चलेगा। देखो 2021 का जो साल है, ये आंदोलन का साल है 2021। और खास करके मेरे जो नौजवान साथी है, उनको नौकरियां नहीं, अब उनकी नौकरियां तो चली गई, न उनको नौकरी मिलनी। बहुत विभाग खत्म होने लग रहे। रेलवे दिखने में ही लगेगी कि बहुत बड़ी वो है। 4.5-5 लाख कर्मचारी अगले साल तक रेलवे से हट जाएंगे। टेलीफोन विभाग सब बेरोजगार होंगे। बहुत है, एफसीआई भी खत्म होगी। ये सब खत्म होंगे, प्राइवेट उसमें जाएंगे। ये सर्विस सेक्टर जो था, ये सर्विस सेक्टर नहीं रही, अब तो ठेकेदारी वो रहेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां ठेके लेंगी और सस्ते में मजदूर को रखेंगी। वो आंदोलन भी नहीं कर सकते क्योंकि जो श्रम कानून थे उसमें चेंज कर दिया गया। अब कोई यूनियन नहीं बना सकता, ना कोई परमानेंट होगा। बैंक वाले हड़ताल पे हैं, तो क्या होगा देश का? देश में क्रांति आएगी। ये जन क्रांति है और इसकी बागडोर किसान के हाथ में है। किसान के हाथ में है इसकी बागडोर। किसान ही इस जन क्रांति की अगुवाई करेगा। आपके साथ में सब लोग लगेंगे। जो छोटे दुकानदार हैं यहाँ पे, जो शहरों में दुकान करते हैं, उनका कितना बड़ा उनका योगदान है। वो एक दुकानदार 50-100 लोगों को उधार सामान देता है। उसको लगता है कि जब फसल आएगी, तनख्वाह आएगी, तो जब इसकी तनख्वाह आएगी तो मेरे पैसे ये दे देगा। 2 मॉल एक शहर में खुलेंगे, एक शहर के दुकानदार खत्म। ये होगा। क्या होगा? महंगाई का हाल, डीजल का क्या हाल है, पेट्रोल का क्या हाल है। और यहाँ पर तो संगरिया में तो और भी इलाज है आपका। यहाँ से हरियाणा 3-4-5 किलोमीटर,
वहां पर यहां पर 10 रुपए का अंतर डीजल में। भाई क्या होगा? ये पुलिस फोर्स के लोग यहां पर खड़े हैं, सबसे ज्यादा ड्यूटी देते हैं ये लोग, लेकिन जो एमपी एमएलए विधायक होंगे जब अपना कानून बनाते हैं पेंशन कितनी चाहिए, कोई रोला रुक्का नहीं करता पक्ष विपक्ष का, कितनी कर दो पेंशन, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन नहीं, उनकी पेंशन बंद करो। ये नहीं अब यहां पे होगा, या तो उनकी भी पेंशन बंद होगी यानी कि कर्मचारियों की भी मिलेगी। जो पुलिस के जवान हैं, जो खास करके स्टेट 2 की नौकरी जो करते हैं, उनका अगर क्वार्टर आप देख लोगे, वे अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदार को, अगर कोई उनके क्वार्टर पे कोई गया है अपने पुलिस के रिश्तेदारों के वहां, तो बता दें वो लेकर नहीं जाएगा आपको अपने घर पे, क्योंकि एक कमरे का छोटा सा मकान है उसको शर्म आती है। अपने माँ बाप को भी अपने मकान पे ले जाते पुलिस को, जवान को शर्म आती है। भारत सरकार को कहा कि इनको कम से कम 1500 स्क्वायर फीट का 2 कमरों का तो मकान दे दो इनको, आप इनसे ड्यूटी चाहिए जोधपुर के किसी कोने में लगवा देना। इनके बाल को जब ये पढ़ें, जब स्कूल में जाएं, ये जिस मकान में रहें तो उनमें हीन भावना ना आए कि मेरा इतना सा मकान है, मेरा जो दूसरा दोस्त मेरा स्कूल में पढ़ता है उसका बहुत बड़ी उसकी कोठी है। इनकी सैलरियां बढ़नी चाहिए। इनकी जो फोर्सेस के लोग हैं जो नौकरियां दे रहे हैं, कुछ जवान के फोन आए, उन्होंने कहा जी हम किसान संगठन के उसमें नौकरी छोड़ रहे। हमने कहा कि ये गलती मत करो, अपनी नौकरी करो, बेरोजगार हो जाओगे, हमारे चक्कर में मत आओ। हम आपकी लड़ाई, आप बॉर्डर पर लड़ाई लड़ो, आप सीमाओं की रक्षा करो, किसान देश की रक्षा करेगा अंदर से। हमने तो पहले ही कहा कि हमारा जो टैंक है जो देश की अंदर सीमाओं में चलेगा वो ट्रैक्टर चलेगा, वही किसान का टैंक है। आप सीमाओं की रक्षा करो अपने टैंक से, हम देश की रक्षा करेंगे अपने ट्रैक्टर से। ये कह रहे जी ट्रैक्टर, इन्होंने 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता, पाबंदी लगाई। हमने कहा कि दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे देश का ट्रैक्टर चलेगा, और 26 तारीख में 3.5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चलाए। 25 लाख आदमी थे। प्रेस वालों ने कहा कि किसकी जिम्मेदारी इसकी, हमने कहा कि हमने बुलवाए, हमारी जिम्मेदारी है। हमको भगा कर ले गए लाल किले पे। हमारा कोई लाल किले पे कोई बिल बने, लाल किले का क्या मतलब हमारा? पार्लियामेंट पे जाने वाले रास्तों पे बैरिकेटिंग, जो रास्ते हमको दिए उस पे बैरिकेटिंग। दिल्ली के रास्ते खोलकर ये बताओगे कि यहां से चले जाओ। भाई गांव का आदमी दिल्ली की सड़कों के चक्रव्यूह में फंसाया हमारे लोगों को, किससे इंसाफ मांगेंगे? कौन सी एजेंसी है कि जो हमको न्याय दे देगी? कोई देश में एजेंसी बची कि जो न्याय दे दे? होगी, इनकी भी जांच होगी। जिसको राज्यसभा मिली, वो जिस पद पर था, उसने क्या क्या फैसले दिए, उनकी जांच होनी चाहिए सबकी। अपने पदों का दुरुपयोग करा, राजनीति पट्टा दिखाया गया कि 2 साल में राज्यसभा है, और 2 साल तक उसके पदों का दुरुपयोग करा गया। इनकी जांच होनी चाहिए सबकी, जिन ने उन्हें फैसले दिए हैं। ये होगा देश में, कौन करेगा? किस एजेंसी से बात करें? क्या यूएनओ में जाएगी? यूएनओ में जाएं हम लोग, जब ही देश मानेगा। फिर कहेंगे ये तो बाहर जा रहे हैं संयुक्त मोर्चे के लोग, यहां पे इंसाफ नहीं है, बाहर हम जाना, हमारी फसलों के रेट नहीं। बात तो उनकी भी ठीक है। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो अब तक हमारे संगठन के लोग उसे बात कर लेती। पार्टी की तो सरकार है ही नहीं, उनके भी लोग कैद में हैं। जो बड़े लीडर हैं सब कैद में हैं। नेता मुक्ति अभियान भी चलाना पड़ेगा, करवाएंगे। ये तो जब ठेका ले लिया, पूरे देश का ठेका ले लिया, तो नेता मुक्ति अभियान भी चलवाना पड़ेगा। ये पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी। हमने कहा कि दिल्ली में हमने मंडी की तलाश कर ली। अब और सुन लो आगे की बात, मंडी की तलाश होगी। पार्लियामेंट से बढ़िया मंडी नहीं हो सकती कहीं, डीएम के ऑफिस से बढ़िया मंडी नहीं हो सकती।
हमने डीएम के ऑफिस में जो डीसी होता है, कलेक्ट्रेट होता है, उसके वहां पे अपनी फसलें बेची हैं उत्तर प्रदेश में। अगर आपको कहीं भाव नहीं मिल रहा तो डीएम, डीसी, एसडीएम के वहां पे मिलेगी। वहां पे ये पुलिस के लोग अगर रोकने की कोशिश करेंगे, जो भी विभाग रोकेगा सरकारी रेट पे उसको खरीद करनी पड़ेगी। हमारे ट्रैक्टर को जबरदस्ती मत कहीं रोक लेना। अगर कोई पुलिस के लोग रोकेंगे तो थाने में खरीद होगी उसकी, थाने से बढ़िया सुरक्षित जगह नहीं। देखो ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। नौजवान को अपना एक फार्मूला है हमारा, उस फार्मूले को याद कर लो। एक गांव एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन। एक गांव एक ट्रैक्टर, 10 दिन और 15 आदमी, ये फार्मूला है। हर गांव में कमेटी बना दो और आंदोलन में ऐसे लोगों को ले लो जो रंडवे हो, जोनसू सा घर के भी तंग हो। ये आंदोलन उन्हीं से चल जाएगा, उनकी रोटी पानी भिजवाते रहिए आप। ये चलेगा आंदोलन। ये मध्य प्रदेश के लोग तो अभी 10 दिन में उनकी कटाई शुरू हो जाएगी। उनका फसलों का रेट नहीं मिल रहा, उनका गेहूं का रेट है 1400 रुपये क्विंटल, सरसों भी मंदी, चना 30 रुपया किलो उनका बिकेगा, 35 रुपया किलो। हमने कहा कि लेकर चलो डीएम के वहां, डीसी के वहां लेकर चलो। कोई पुलिस प्रशासन रोक तो थाने में लेकर चलो। अपनी मच्छरदानी, खाट पिड्डी, खाने पीने का राशन, सिलेंडर अपने घर से निकलो। आप शाहजहांपुर नहीं जा सकते तो हरियाणा के बॉर्डर पर तो जा सकते हो। ये रहा यही, आपका आंदोलन यहां से ही शुरू हो जाएगा। अपना पेड़ के नीचे झोंपड़ी डाल लो और अपना आंदोलन शुरू यहां से ही। सब लोगों को निकलना पड़ेगा, नौजवानों को निकलना पड़ेगा। नौकरियां कहीं है नहीं, अनाज सारा व्यापारियों के गोदाम में बंद होगा। भूखे आदमी का अनाज, रोटी तिजोरी की वस्तु बनेगी। जिस तरह के दिल्ली में कटीले तार लगाए, ये अनाज के गोदामों के चारों तरफ ये तार लगेंगे। बंदर भी रोटी अंदर से नहीं जा सकता, कुत्ते भी देश में भूख से मरेंगे। रोटी को तिजोरी की वस्तु नहीं बनने देना, ये आंदोलन करना पड़ेगा। मजदूरों को, दुकानदारों को, ये दुकानदार व्यापारी नहीं है, ये तो उधार सामान देते हैं। व्यापारी तो वे हैं जो मॉल खोल लेगा, उसकी कीमत लिखी हुई है, वहां पर रेट भी निर्धारित नहीं होता, वे हैं बड़े व्यापारी। व्यापारी वे हैं जिनके गोदाम पहले बन गए और देश में कानून बाद में आया, वे हैं व्यापारी बड़े, वे हैं घराने। हमारी लड़ाई उनसे है, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। यहाँ पे वक्त भी बहुत हुआ, आप लोगों ने सुना भी, बहुत लोगों ने आपको स्पीच दी। एक ही मूल मंत्र है, वो है नौजवानों के लिए, अपने खेत में जाओ, अपने खेत की मिट्टी अपने शरीर का लगाओ, तो आप जमीन से लगाव करोगे, उसको बेचोगे नहीं। अगर ये आंदोलन फेल होगा तो 20 साल में आपकी जमीनें नहीं बचेगी। बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, आपकी जमीनों को ठेके पे लेगी, आपकी जमीनों को खरीदेगी, किसान के हाथ से पूरी की पूरी जमीनें जाएंगी। आपको फसलों के आंदोलन की, वे आपकी जमीन के भी आपको आंदोलन लड़ने पड़ेंगे। बहुत कंपनियां आ गई, बीज की कंपनी आ गई कि आपको कौन सा बीज बोना है। बिजली की कंपनी आ रही, प्राइवेट हो रहे। अगर किसी के पास में 2 पशु हैं तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा उसको। आपका पशुधन भी जाएगा, आपकी जमीन भी जाएगी। तो ये सारे काम आपके लिए होंगे। तो नौजवानों से हैं, मेरे बुजुर्गों से हैं कि आंदोलन में हिस्सा लो। अब झंडों का महत्व नहीं रहा कि किसका झंडा लग गया, कहाँ पे वो लग गया, मेरा नहीं लगा और उसका लग गया। सारे बचोगे, सारे आंदोलन करोगे तो ये झंडा बचेगा। अगर किसी को किसी झंडे से ऐतराज हो तो राष्ट्रीय झंडा लगा लेना, किसी को कोई ऐतराज नहीं है इससे। आपने बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।